स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरभि वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। आज विश्व एड्स दिवस है और आज भी लोगों के मन में एड्स को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं शहर की जानी मानी डॉक्टर लीजो डैनियल जी। आज हम इन्हीं के जरिए जानेंगे कि यह भ्रांतियां कितनी गलत है और कितनी सही है। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आपका हमारे शो में स्वागत है। मैम, आज सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो एड्स को लेकर 5 ऐसी मुख्य भ्रांतियाँ जो फैली हुई हैं वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहले वर्ल्ड एड्स दिवस के दिन में ये जो आप कर रहे हैं, इस एफर्ट के लिए आपको सबसे पहले शुभकामनाएं। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक चलती है और इसका कारण होता है HIV वायरस, जिसको ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। इसके फैलने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। नंबर 1 सेक्सुअल रिलेशंस, नंबर 2 मदर टू चाइल्ड और नंबर 3 ब्लड से, ब्लड अगर आपने किसी को डोनेट किया है उसके, और नंबर 4 बहुत रिमोट रहता है, वो जो कटने से या कॉमन चीज़ें जैसे शेविंग के कॉमन चीज़ें अगर आपने यूज़ की हैं और किसी पर्सन को एड्स है और आपने उसको यूज़ कर लिया है तो उसमें एक चांस रहता है। फिर एक बहुत डिस्टेंट और रहता है, नीडल स्टिक इंजरी कहते हैं, जो कि हेल्थ केयर में काम करने वालों को हो सकती है। जैसे एड्स के पेशेंट को अगर सुई लगाने के बाद वो नीडल जो स्टाफ हैं उनको चुभ जाता है तो उसमें एक बहुत 0.01% चांस रहता है एड्स होने का। अब एड्स के साथ सबसे कॉमन मिस इन्फॉर्मेशन ये होती है कि एड्स फैलता कैसे है। किसी के साथ बैठ के बात करने से, उनके कॉमन कपड़े यूज़ करने से, तौलिया यूज़ करने से, टॉयलेट यूज़ करने से एड्स नहीं फैलता है। कॉमन चीज़ें जैसे इवन किसिंग से एड्स नहीं फैलता है। और कुछ और डाउट्स आप पूछ रहे थे जैसे ओरल सेक्स से, तो उससे भी एड्स फैलने के चांसेस कम होते हैं। मैम, जैसा कि आपने कहा कि ओरल सेक्स से एड्स होने के चांसेस हैं, तो यह 50-50% है, तो अगर होता है तो वो कैसे होता है? देखिए, यूजुअली ओरल सेक्स से हम इसके चांसेस कम होते हैं, बट अगर म्यूकस टू म्यूकस मेम्ब्रेन कांटेक्ट रहता है तो उसमें चांसेस रहते हैं अगर पेशेंट का वायरल लोड बहुत ज़्यादा रहता है। अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव है और उनका HIV DNA वायरल लोड जो होता है वो ज़्यादा रहता है तो उसमें चांसेस होते हैं स्प्रेड होने के। हालांकि ये बहुत मेजर सोर्स ऑफ स्प्रेड नहीं माना जाता है। मैम, अगर एड्स के बचाव के लिए हमारे दर्शक क्या कर सकते हैं? एड्स से बचाव, ये बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत सारे पब्लिक सर्विस और आपके स्पेशली मीडिया की तरफ से कि हमको क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल कांटेक्ट का है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करें और ड्यूरिंग कांटेक्ट अगर आप कुछ बैरियर मेथड्स यूज़ करें जैसे कॉन्डम है ना, तो दैट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर। दूसरा जो होता है ब्लड डोनेशन और ब्लड प्रोडक्ट्स को एक्सेप्टेंस। हमेशा टेस्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और ब्लड डोनेशन के टाइम पे हमेशा यूजुअली ये चीज़ टेस्ट की जाती है, ठीक। नंबर 3 जो होता है मदर टू चाइल्ड। इफ द मदर इज़ HIV पॉजिटिव और वो चाइल्ड को होने के चांसेस रहते हैं, पर वो मेडिकेशंस और मेडिकल हेल्प से ये चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। तो पेशेंट जो भी हैं HIV पॉजिटिव या प्रोबेबल HIV पॉजिटिव जैसा, उनको डॉक्टर के पास जाना और बराबर टेस्ट करके इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सुनने में है मैम कि जो एड्स है वो लाइलाज बीमारी है, तो जो मरीज है वो डॉक्टर के पास क्यों जाए? ये जो है ये कॉमन मिथ है कि लाइलाज बीमारी है। अभी इसको लाइलाज से हम थोड़ा हटा सकते हैं क्योंकि एड्स के जो मेडिकेशंस हैं एंटीवायरल्स वो इतने अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छा इफेक्ट होता है कि पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई है, यानी काफ़ी अच्छी हो गई है। पेशेंट जो है लंबे समय तक रहते हैं और अच्छे से अपनी लाइफ बिता सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपना टेस्ट कराएं, अपना वायरल लोड, अपना CD4 काउंट और मेडिकेशन बराबर चलाते रहें। मैम, आज विश्व एड्स दिवस है, तो आप हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए क्या कहेंगी? एड्स HIV होने के, HIV इन्फेक्शन का एक कॉम्प्लिकेशन है जो एड्स होता है। अगर आपको डाउट है कि आप HIV कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, सबसे पहला इसका होता है कि आप टेस्ट कराएं। टेस्ट के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है और उसका रेगुलर फॉलोअप होता है। तो दवाइयाँ अगर आपकी स्टार्ट हुई हैं तो रेगुलरली खाना है और उसको रेगुलर फॉलोअप में रखना है
और इसमें आप गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मदद है पूरी मदद की जा रही है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट में, काउंसलिंग पार्ट में, और जो लाइफ आगे बढ़ाने की जो दिक्कतें आती हैं उसमें। लाइलाज बीमारी का जो ब्रांड नेम है वो इसके ऊपर से अभी थोड़ा कम हो गया है। अभी जो है एड्स थोड़ा ट्रीटेबल डिजीज़ में आता है, हालांकि नेगेटिव होने की संभावना थोड़ी कम होती है, बट कंट्रोल कर सकते हैं। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।